पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां के खिलाफ अहम गवाह के परिवार का सदस्य सत्यजीत घोष उस सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गए हैं। सत्यजीत घोष भोला घोष के बेटे थे। वही भोला घोष जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स में शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज एक रिलेटेड केस में मुख्य गवाह बनाया गया है। ये भी खबरें हैं कि शाहजहां ने उन पर काउंटर केस दर्ज कराया था। अब जिस हादसे में सत्यजीत घोष की मौत होने की खबर आ रही है, उससे जुड़ी जानकारियां आपको बताते हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार तापस सेनगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बसंती हाईवे पर बॉयरमारी के पास हुई, जहां एक खाली ट्रक से सत्यजीत की कार की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सत्यजीत घोष और कार के ड्राइवर शाहनूर मुल्ला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में संदेश खाली केस के मुख्य गवाह खुद भोला घोष भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उस वक्त ये सभी लोग बसीरहाट सब डिविजनल कोर्ट जा रहे थे, उसी केस की सुनवाई के लिए जिसमें शेख शाहजहां आरोपी है। और चूंकि वो टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां के खिलाफ महत्वपूर्ण गवाह हैं, इसलिए हादसे के वक्त और हालात पर अब कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंडिया टुडे के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तापस सेनगुप्ता के मुताबिक ये घटना इतनी संदिग्ध है कि अब फाउल प्ले की आशंकाएं और तेज हो गई हैं। यानी शक जताया जा रहा है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। इन्हीं वजूहात के चलते हादसे की परिस्थितियों की सीबीआई जांच की जोरदार मांग उठ रही है। मगर ये केस क्या था, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या था, उस पर भी लिए चलते हैं आपको। मामला तकरीबन 2 साल पहले जनवरी 2024 से सामने आता है। संदेश खाली के स्थानीय लोगों ने शाहजहां शेख पर आरोप लगाया कि उसने और उसके समर्थकों ने गैर कानूनी तरीके से लोगों की जमीनें हड़पी और इलाके की कई महिलाओं के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न किया। जब आरोप लगाए गए तब शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का स्थानीय नेता था। बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया। मामले पर शाहजहां समेत और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, मगर इस अरेस्ट से पहले महिलाओं ने लंबे वक्त तक विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये मामला नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया और बयानों में आरोप प्रत्यारोपों का तूफान सा आने लगा, जिसके बाद कई हफ्तों तक यह केस देश भर में सुर्खियों में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी खुलकर आमने सामने आ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी शाहजहां की कथित करतूतों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी जानबूझकर टाल रही है, जबकि टीएमसी पलटकर कहती है कि बीजेपी चुनाव से पहले इस इलाके में तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। बाद में पीएम मोदी ने उत्तरी 24 परगना में एक जनसभा आयोजित कर भाषण भी दिया, वहीं जहां संदेश खाली है। इसके बाद अब सवाल यह है कि ये जो पूरा केस जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो मुख्य आरोपी शाहजहां शेख वो कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो शाहजहां शेख जिले के मत्स्य व पशुपालन विभाग का एक पूर्व स्थानीय नेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने शुरुआत में मछली पालन केंद्र में एक हेल्पर के तौर पर काम किया। बाद में वो सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का सपोर्टर बन गया। फिर अपने चाचा, जो खुद भी सीपीआईएम के स्थानीय नेता थे, उनकी मदद से शाहजहां शेख ने पार्टी में मजबूत पकड़ बना ली। मगर इसके बाद 2013 में शाहजहां टीएमसी में शामिल हो जाता है। तब टीएमसी नेताओं का कहना था, जब ये घटना सामने आई तब, कि आरोपी शाहजहां का प्रभाव सिर्फ संदेश खाली इलाके तक ही सीमित था और उसे एक सीधे साधे व्यापारी के तौर पर जाना जाता था। हालांकि इसी तथाकथित सीधे साधे व्यापारी पर जमीन हथियाने के आरोप भी लगे। गांव वाले कहते हैं कि शाहजहां ने 3 घर, मछली के बड़े तालाब और कई एकड़ जमीन गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में की है। जब राज्य सरकार ने जमीन वापस करने की प्रक्रिया शुरू की तो कई ग्रामीणों ने अपनी संपत्ति फिर से अपने नाम ले ली। इसी तरह एक केस शाहजहां पर वो भी था जिसमें ईडी ने दखल दिया। उसी के बाद सेक्सुअल असॉल्ट्स वाले मामले सामने आने शुरू होते हैं। जनवरी 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए शाहजहां को पकड़ने आई। 5 जनवरी को जब ईडी और अर्धसैनिक बल शाहजहां के घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने कथित तौर पर ईडी टीम पर हमला कर दिया ताकि गिरफ्तारी रोकी जा सके। हंगामे के दौरान शाहजहां शेख फरार हो जाता है। फिर शाहजहां के गांव छोड़ देने के बाद कुछ महिलाओं ने पहली बार खुलकर उसका विरोध करना शुरू किया। आरोप लगाया कि शाहजहां बीते 10 सालों से उन्हें डराता धमकाता आ रहा है। हालांकि कुछ दिन बाद ये विरोध शांत हो गया, जो फिर भड़का फरवरी 2024 में, इस बार और ज्यादा ताकत के साथ। इस बार कई महिलाओं ने सामने आकर कहा कि शाहजहां और उसके समर्थक सुंदर महिलाओं को देर रात टीएमसी दफ्तर बुलाते थे और अगर उनके परिवार के मर्दों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पीटा जाता था। इन्हीं आरोपों के बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया, जांच गंभीर हो गई, गवाह जुटने लगे और अब मुख्य गवाह के एक्सीडेंट की खबर आ रही है जिसमें उनके बेटे की मौत हो गई। क्या इस घटना में सचमुच कोई साजिश है या ये महज एक दुर्घटना थी, ये पता लगाना जांच एजेंसियों का काम है। जब भी इस पर कोई ठोस जानकारी पता लगेगी तो इसी तरह खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉक।